शहर के एक मशहूर और मारूफ सर्जन का इकलौता बेटा, जो मुश्किल से 6 साल का है, मेरे स्कूल में पढ़ता था। अचानक आज सुबह सर दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगा। पता चला कि इसे बहुत तेज बुखार भी है। मैंने बच्चे के वालिद को कॉल की तो फ़ोन किसी ने रिसीव न किया। एक के बाद एक कॉल, मगर बेसूद। बच्चे की हालत दर्द से बिगड़ती जा रही थी। वो दर्द से एड़ियां रगड़ रहा था। मजबूरन अपनी जिम्मेदारी पर डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद इसे सुकून मिला तो वो सो गया। बार बार इसके वालिद के नंबर पर कोशिश करती रही, मगर कोई जवाब न आया। इनके हस्पताल फ़ोन किया तो पता चला कि वो ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मैंने इनके नंबर पर एक मैसेज भेज दिया ताकि वो ऑपरेशन से फारिग होकर इसे ले जाए। सारा दिन वो बच्चा मेरी गोद में सोया रहा। जब इसके वालिद आए, चेहरा थकावट से जर्द और आंखें सुर्ख सूजी हुई थीं। अपने बच्चे को सुकून से सोता देखकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि 12 घंटे से वो एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहे थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा है। इन्हें अपने बच्चे का ख्याल आता रहा कि इनका भी इकलौता बच्चा है, इसीलिए उन्होंने उसे अपना बच्चा समझकर इसका कामयाब ऑपरेशन किया। इसके वालिदैन बहुत खुश हैं। जब मुझे आपका मैसेज मिला तो मेरी आंखें भर आई थीं कि मैं किसी के बच्चे को अपना समझकर इसे बचाने के लिए इतनी कोशिश करता रहा, मगर मेरा बेटा पता नहीं अकेला कितनी तकलीफ में होगा। पता नहीं किसी ने इसको संभाला भी होगा या नहीं। मेरा दिल सख्त खफा था कुदरत के इंसाफ पर, मगर जब मैंने उसको अपनी गोद में इतने सुकून से सोता देखा तो कुदरत से शिकवा दूर हो गया। और दुनिया मकाफात अमल है, पर मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। तो नाज़रीन, आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो याद रखें, वो आप किसी की मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो आप अपनी मदद कर रहे हैं। आप अपनी झोली भर रहे हैं। उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।